हाय दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आज के वीडियो में हम जिस राज्य के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं, उस राज्य को नेशनल ज्योग्राफी चैनल द्वारा दुनिया के 10 स्वर्गीय स्थानों में जगह दिया गया है। इनफैक्ट भारत के महान ऋषि श्री शंकराचार्य जी का जन्म भी इसी राज्य में हुआ है। और क्या आप लोग जानते हैं कि भारत के कौन से राज्य को भगवान का देश कहा जाता है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित एक राज्य केरल की। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि केरल की टोटल पॉपुलेशन लगभग 3 करोड़ के आसपास है। केरल दक्षिण भारत का सबसे प्रसिद्ध राज्य है। दक्षिण भारत के इस राज्य का नाम आजादी से पहले त्रावणकोर था, लेकिन आजादी के बाद 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर का नाम चेंज करके केरल रख दिया गया। अरब सागर के तट पर बसा केरल का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। यहाँ भी असम और दार्जिलिंग की तरह दूर तक फैले हुए चाय के बागान मन को आनंदित कर देती है। पहाड़ों, घाटी, समुद्र तट, हिल स्टेशन और हरे भरे मैदानों से भरा ये राज्य टूरिस्ट को अपनी ओर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव करता है। केरल की गिनती भारत के उन्नत राज्यों में की जाती है। समुद्र तट पर बसा केरल प्राचीन काल से ही मसालों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। इस राज्य की गिनती साक्षर राज्यों में की जाती है। केरल भारत का पहला राज्य है जहां साक्षरता दर 100% के करीब। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि केरल का इतिहास काफी पुराना माना जाता है। केरल का पुराना नाम केटलापूतो और चेरस है। ये प्रदेश भी कई साम्राज्यों और शासकों के उठापटक का गवाह रहा है। यहाँ शासन करने वाले चेरा साम्राज्य को केरल का प्रथम साम्राज्य की संज्ञा दी गई है। अति प्राचीन काल से ही केरल दुनिया में मसालों की खेती के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। मसालों के अत्यधिक पैदावार और निर्यात के कारण केरल ने विश्व के व्यापारियों को यहाँ आने के लिए बहुत ही ज्यादा आकर्षित किया है। मसालों के व्यापार के लिए 15वीं शताब्दी में सबसे पहले पुर्तगाली यहाँ आए। उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से केरल में व्यापार करने आए। अगर हम केरल के सांस्कृतिक इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ पर मुसलमानों और ईसाई मशीनरी का व्यापक असर रहा है। कहते हैं कि मुस्लिम यहाँ अरब से आए थे। क्रिश्चियन और मुसलमानों ने अपने अपने धर्म का खूब प्रचार किया। आज भी केरल के सामाजिक परिवेश में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। केरल जहाँ हिंदू मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, वहीं कई प्रसिद्ध चर्च और मस्जिद भी दिखती है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, जो प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से बड़ा ही अनुपम शहर है। यहाँ के पदानम मंदिर दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है। केरल अपनी खास तरह की परंपराएं और संस्कृति के लिए जाना जाता है। केरल की संस्कृति अपने अंदर कई संस्कृतियों का मिश्रण है। केरल की भाषा मलयालम है। भारत की राजभाषाओं में मलयालम भाषा को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज को भी प्राथमिकता दी गई है। केरल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 13वां राज्य है। केरल की 14वीं में इसके उत्तर में कर्नाटक और दक्षिण में तमिलनाडु स्थित है। मसालों की खेती के लिए प्रसिद्ध केरल में काली मिर्च, इलायची, दालचीनी की खूब पैदावार होता है। इसके अलावा कॉफी, काजू, नारियल, चावल, रबड़ आदि भी केरल की प्रमुख फसल कहलाती हैं। केरल का प्रमुख त्योहार ओणम है। फसल कटने की खुशी में इस त्योहार को पूरे केरल में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं कि केरल के लोग बहुत ही धर्मनिष्ठ होते हैं। केरल के विभिन्न समुदायों के लोग एक दूसरे के उत्सव में भरपूर साथ देते हैं। ओणम के मौके पर यहाँ नौका रेस का आयोजन देखने को मिलता है। केरल की वेशभूषा की बात की जाए तो ये दक्षिण भारत के अन्य राज्यों से मिलती जुलती है। केरल राज्य की परंपरागत पोशाक को मंडू कहा जाता है। केरल की महिलाएं साड़ी पहनती है। केरल के लोग पहले शरीर के ऊपर कंधे पर तौलिया की तरह एक चादर रखते थे, लेकिन आजकल के लोग शॉर्ट पैंट और जीन्स पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। और दोस्तों, भारत के महान ऋषि श्री शंकराचार्य जी का जन्म भी इसी राज्य में हुआ है और भारत के इसी राज्य को भगवान का देश भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अपने आंसर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा।